तो राधा जी क्या उत्तर देते हैं, मेरा भगवान ठीक होता है तो मैं 100 जन्म नरक में रहने के लिए तैयार हूं, मेरा भगवान ठीक होता है। हरि बोल हरि बोल, जगन्नाथ महाराज की जय। मतलब भगवान केवल भक्ति भक्ति चाहिए, कुछ नहीं पूछते। जितना भी ज्ञान हो, जितना भी हमारे पास शक्ति हो, भक्ति हो, युक्ति हो, पावर हो, पैसा हो, ज्ञान भक्ति के बिना सब अधूरा है। फिर भी हम मुझे प्रश्न पूछते हैं, इंसान को कैसा पहचाना जा सकता है? इंसान को उसका व्यक्तित्व से पहचाना जा सकता है। ज्ञान सबके पास होता है। हम कहाँ रहते हैं इससे ज्यादा हम कैसे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ रहते हैं इससे ज्यादा कैसे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कैसा? रावण के पास भी विभीषण था, विभीषण भी ध्यान देता। रावण पैर से लात मार के भगा दिया विभीषण को, फिर भी ध्यान पे रहा। जो भी है कर्म तो भोगेगा, मैं ध्यान पे रहूंगा, ध्यान नहीं छोड़ा। वही सेम राम के घर पे खुद कैकेयी थी, वो राम का भक्ति नहीं की, मंथरा थी, राम का भक्ति नहीं की, वो कष्ट भोग लिया, अपना बच्चों से दूर हो गई कैकेयी। जब तक राम नहीं आएंगे उसका बेटा बात नहीं किया, अपना कर्म वो भोगती है। इसलिए हम कहाँ रहते इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा रहते दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम यही कोशिश करें हमेशा भगवान के चरण, उसकी भक्ति हो, उसकी लीला में, चाहे मंदिर में हो या बाहर हो, किधर भी हो, किधर भी नहीं। हम मंदिर में ध्यान करके हम घर पे चल रहे थे तो फायदा। एक टेस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, और जीवन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। हमारे माँ बहन इतना कष्ट करके कुछ बनाते हैं, कुछ लोगों का अजीब तरह की विचार होता है। ये थोड़ा खाते हैं कमेंट्स करना शुरू कर देते, इसमें एक कमी, उसमें एक कमी, और एक कमेंट, और हमेशा खाना होने तक कमेंट करके खाते हैं। मतलब ज्ञान की कितना कमी है, कंट्रोल नहीं कर सकते टेस्ट को। जिंदगी का कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, एक टेस्ट कंट्रोल नहीं सकते। इसलिए कभी भी मन प्रसन्न शांत, कैसा भी वो शांत, वो इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए उतना इजी नहीं है, भक्त बनना जरूरी है। भक्त बनने के बाद फिल्ट्रेशन शुरू होता है इंसान को। भगवान सब देते हैं और सब भी छीनते, सब देखते हैं, भक्त अल्ट्रेशन होता है। हर भक्त भगवान के चरण में पकड़ में रहे तभी भगवान भक्त उतारते हैं। भगवान ये आपको पता है, नरसिंह जी का स्टोरी हम सबको पता है। नरसिंह जी, जगन्नाथ जी नरसिंह को उग्र अवतार में आए थे भक्त को बचाने के लिए। फिर भक्त बच जाता है, हिरण्यकश्यप को मार देते हैं, ठीक है। प्रहलाद जी तब इतना उग्र अवतार आता है जगन्नाथ जी का, वो अवतार के सामने कोई नहीं रुक सकता। इतना उग्र रूप, सब तीनों लोग कांपते हुए थे, सब डर जाते। भगवान देवता लोग भागने शुरू कर दे उसका उग्र स्वरूप से। फिर नारद जी प्रार्थना करते भक्त प्रहलाद जी को, भक्त जी आपके लिए भगवान है, आप ही शांत करो। भक्तराज प्रहलाद जी भगवान को नमन करके तो आराधना करते हैं, तभी भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आके शांत हो जाते। केवल भक्त में ही भगवान को पाने का इतना शक्ति है। इसलिए हम कभी भी भक्त बनेंगे क्योंकि भगवान हमारे साथ है। भक्त बनना उतना इजी नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग भी है, उसमें तो बहुत टफ है, इट्स नॉट दैट इजी। वो बात तो सब लोग कर्मा भाई जैसे होते, सब लोग माधव जास हो जाते, वैसा नहीं है, उतना इजी नहीं। पर कोशिश तो कर सकते हैं, टफ तो नहीं है, कोशिश करेंगे, भक्त बनना कोशिश करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करेंगे, प्रभु हर दिन आप कर्मा भाई का चटनी क्यों खाते हो, मेरा भी चटनी खाए। बात कर सकते हैं भगवान को, पूछेंगे प्रभु हर दिन 56 लोग क्यों बोल होता है, हर दिन हम एक ही खाना खाए बिरयानी, कितना दिन खा लो, कभी 1 महीना 2 महीना वही। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, प्रभु 56 लोग सालों साल हजारों साल वही खा रहे हो, हमारे पास हम भी प्रसाद करेंगे, हम भी आपके साथ नाचेंगे गाएंगे, हम भी आपको प्रसाद करेंगे, हमारे पास आओ। भगवान प्रार्थना करेंगे, क्यों नहीं आएंगे? 1000 बार प्रार्थना करेंगे, 100 जन्म की प्रार्थना करेंगे, उसमें क्या गलत है? भगवान को पाने के लिए हजारों लाखों जन्म फिर भी पाना है प्रभु को।
पाना मतलब उसकी सेवा, सेवा मतलब भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से मुक्ति। समझे? दो वक्त का रोटी ये मैं के जिंदगी चल रहा है सब बैठे लोगों को, दो वक्त का रोटी ये मैं के जिंदगी है, उसके बीच में भगवान को पाना है। मुझे पूछते कभी कभी मैं सत्संग के जाता हूँ, कुछ अजीब अजीब मुझे क्वेश्चन पूछते। कुछ मैंने एक सत्संग के लिए गया था, वहाँ पे मुझे लोग अपने आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इंट्रोड्यूस नाम से नहीं, इंट्रोड्यूस डेसिग्नेशन से करते हैं। वीपी, एक डायरेक्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, एक डिफेंस। मैंने बोला नमस्कार, मुझे डेसिग्नेशन नहीं चाहिए, नाम काफी। डेसिग्नेशन आज रहेगा कल नहीं रहेगा, बुक केस डेसिग्नेशन से मतलब वैसा ही इंसान से पहचान आजकल डेसिग्नेशन से करते नहीं। हम लोग डेसिग्नेशन पहचान से नहीं करेंगे, हम लोग हमारा पहचान सिर्फ भक्त से करेंगे। लोग भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करेंगे। बहुत लोग अजीब अजीब क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इधर ही मैं नाम नहीं बोलूंगा मंदिर का, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा प्रश्न आ जाता है, आपका गुरु कौन है, आप कौन सा फॉलो करते हैं? सब गुरु एक ही है, हर गुरु एक, हर नदी समुद्र में मिलता है। सब गुरु का एक ही लक्ष्य रहता है, इंसान को भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करें। वही है हर गुरु की। मैं हमारे गुरुदेव की वही प्रार्थना करूंगा, हमारे मन में और बुद्धि में ऐसा शक्ति दे, हर विश्व में, हर मनुष्य के, हर सृष्टि में आप दिखाई दे, हर मनुष्य के, हर प्राणी में भगवान दिखाई दे, ऐसा ज्ञान और भक्ति को ये प्रार्थना करेंगे। गुरु के पास इतना शक्ति रहता है। एक आपको उदाहरण है, नामदेव महाराज करके जगन्नाथ जी के परम भक्त, हर दिन भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद खिलाते, खीर, जगन्नाथ जी को खीर प्रसाद कराते रहते नामदेव महाराज। फिर एक बार ऐसे ही सत्संग बैठे रहते हैं, तो जनाबाई आ जाती है। जनाबाई आके सबका सिर पर ऐसा टक 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 करते जाते हैं। तो नामदेव बोलते ये मेरा सिर पर नहीं करना, क्योंकि मैं भगवान को प्रसाद खिलाता हूँ, मेरे सिर को करते हैं। बाद में वो कहते एक घड़ा कच्चा है, अभी पका नहीं, कच्चा घड़ा है, वो शाप हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ हर दिन प्रसाद खिलाते, मैं कैसे कच्चा हो सकता? भगवान मेरे प्रकट होकर मैं प्रसाद उनके साथ करता हूँ। बाद में विठल जी के पास जाते हैं, रात को पूजा वो सब खत्म होता है, भगवान को पूछते प्रभु मैं कच्चा हूँ क्या? जनाबाई बोल रहे, तो बोलते हाँ तो कच्चा है, बोलते साक्षात जगन्नाथ जी बोलते तो कच्चा है। अरे बाप रे, फिर मैं इतना दिन कच्चा ही जीवन चल रहा, हाँ तो कच्चा है, फिर उसके लिए क्या करना? उसके लिए तो गुरु मिलना जरूरी है। मतलब गुरु का स्थान यही इम्पोर्टेंट है। तब बोलते गुरु मिलना तुझे जरूरी है। वो बोलते गुरु कहाँ मिलेगा? एक मंदिर है, वो मंदिर में जा, वहाँ पे गुरु मिलेंगे। ठीक करके रात को जाते हैं 10 बजे, कोई नहीं, गुरु जी सोए रहते, इतना बूढ़ा। फिर पैर ऊपर करके, पैर के नीचे जो ईश्वर के लिंग थे, तो ईश्वर के लिंग ऊपर पैर लेके सोए रहते गुरु जी। बाद में